जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो नए ट्रैवलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जब पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो किन-किन मुल्कों में उनको शॉर्ट लिस्ट किया है कि वहाँ से कोरोना वायरस की नई रिपोर्ट लेके उन्हें साथ जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन जो है वो बताऊँगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जब आप प्ले स्टोर में जाएँगे तो आपने लिखना है फास्ट ट्रैक, तो ये एप्लीकेशन आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। जब उसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास ये 2 ऑप्शन आएँगी, लॉग इन टू योर अकाउंट या रजिस्टर योर अकाउंट। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप नए होंगे, यहाँ पे देखें उर्दू में भी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंग्लिश में भी है। अगर आप नए होंगे तो रजिस्टर योर अकाउंट, आप यहाँ पे पहले फुल नेम में अपना नाम लिखेंगे। ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर में आपका जो कंट्री कोड के साथ अपना फुल मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर पासवर्ड लिखेंगे और कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले ही रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन करूँगा। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर इससे पहले भी आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री की हुई या पाकिस्तान गए हुए हैं तो इससे आपका सामने आ जाएगा। इसका ये बड़ा फ़ायदा है। तो आप जब आप ये एप्लीकेशन पे आएँगे तो आपने ऐड न्यू फॉर्म, ये देखें नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है व्यू ऑल और ऐड न्यू फॉर्म, ये 2 ऑप्शन आएँगे। आपने ऐड न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रैवल बाई एयर या ट्रैवल बाई लैंड। तो ज़ाहिर बात है, हम जो बाई एयर जा रहे हैं, जहाज़ से जा रहे हैं, तो हम बाई एयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उन लोगों के भी ये भी ऑप्शन है जो बाई लैंड भी जा रहे हैं, तो हम बाई एयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तानी हैं या फ़ॉरेनर हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। फ़ॉरेनर हैं तो अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है तो आप फ़ॉरेनर के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे ये आपसे पूछ रहा है फ़्लाइट नेम, तो आपने फ़्लाइट नेम के ऊपर जो आपका फ़्लाइट नेम होगा आपने वो लिखना है। दूसरा ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रैवल कंट्री, आपने किस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये उस वक़्त ये इस तरह से बताएगा कि आप मतलब है कि आपको क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे हम जो हैं स्पेन से हैं तो हम स्पेन लिखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है या ये देखें, ये ना ट्रैवल फ्रॉम कंट्री के आगे लिखा हुआ है इज़ कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो सारी बात है, यहाँ से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो जाती नहीं, तो हम कनेक्टिंग फ़्लाइट लिखेंगे। लेकिन आप अगर किसी की डायरेक्ट फ़्लाइट है तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट वो इसको फिर के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेगा। तो हम इसके ऊपर हैं तो हम क्लिक कर देते हैं। आप उसके नीचे आएँगे तो ये पूछ रहा है डिपार्चर डेट। तो आपने यहाँ पे अपनी कोई भी डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लेनी। जैसे हम ये कोई डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, यानी कि आपकी टोटल कितनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। अगर आप यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से पाकिस्तान जाते हैं तो ये 1 कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी। अगर आप यहाँ से लंदन जाते हैं, लंदन से दुबई जाते हैं, दुबई से पाकिस्तान जाते हैं, 2 होंगी। नॉर्मली तौर पे 1 होते हैं तो हम 1 कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि अराइवल कंट्री एंड डिपार्चर कंट्री। अराइवल कंट्री में अगर हम दुबई जा रहे हैं तो दुबई लिखेंगे। और डिपार्चर कंट्री में हम जिस कंट्री से निकले हैं हम वहाँ वो कंट्री लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे हम स्पेन से गए हैं तो हम स्पेन लिख लेंगे। उसके बाद ये है अराइवल एट एयरपोर्ट है, या आप पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट पे आएंगे। अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो इस्लामाबाद, लाहौर जा रहे हैं तो लाहौर लिख देंगे। ये लाहौर है तो मैं लाहौर लिख देता हूँ। अब आप बिल्कुल देखें, ये इल्लामा इकबाल ये एयरपोर्ट जो मैंने लिखा हुआ है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट फ़ाइल, ये ब्लू कलर की है सिलेक्ट फ़ाइल। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि ऐड मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट या टेक न्यू पिक्चर। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने ऐड मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में करेंगे तो आपकी गैलरी में चला जाएगा, वहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें या आप उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आएगा फुल नेम, आपने इसमें अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका होगा फुल नेम लिखना है। और उसके बाद जो है आप उसके नीचे CNIC, आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है और यहाँ से स्कैन कर देना है। देखें ये स्कैन की ऑप्शन आ गई है, स्कैन कर देना है। उसकी यानी कि स्कैन का मतलब यह है कि आप उसकी फ़ोटो जो है उसकी वक्त फ़ोटो लेके अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये पासपोर्ट नंबर है, आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और यहाँ पे जो है स्कैन, ये देखें ये स्कैन आ गया और यहाँ से ये स्कैन हो गया।
तो यहाँ से आपने स्कैन की फ़ोटो ले लेनी है। फिर नीचे पूछ रहा है जेंडर मेल या फीमेल, तो आप मेल हैं तो मेल पे, फीमेल है फीमेल कर देंगे। उसके नीचे लिखकर पूछ रहा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एज बिलो 12, 12 साल से छोटे बच्चे कितने आपके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जितने आपके साथ बच्चे जा रहे हैं आपने उनका नाम लिख देना है। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में आपने पाकिस्तान का जो भी एड्रेस है, यहाँ पे आप रहते हैं, वो सारा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वो पूछ रहा है सिटी, आप किस सिटी से हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन हैं, आपका जो भी सिटी होगा आप वो सिटी यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल पर आप पर्पस क्वारंटाइन लोकेशन की, जहाँ पे आप क्वारंटाइन करें वहाँ पे कोई बच्चे या बूढ़े तो नहीं, आप नो लिख, अब नहीं, अगर अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अब दूसरे पे पूछा डू यू रिक्वायर एनी असिस्टेंस एट योर, आपको क्या किसी मदद की ज़रूरत है, अगर चाहिए तो है, अगर नहीं तो नहीं कर देंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या कुछ सिम्टम हैं, मिसाल के तौर पर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आपका फ़ीवर 100 से ऊपर है, या वीकनेस कमज़ोरी है, इस डायरिया है, वोमिटिंग है। तो ये सारी डिटेल है। अगर इस तरह की आपको कोई लामतें हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे पेशेंट इज़ नो सिम्पटम, अगर आप किसी के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे तो हो जाएगा कि ये आपके कोई सिम्पटम नहीं है। उसके बाद ये होगा कि ये आप सबमिट ट्रैवल डिटेल्स, आप सबमिट जो सबसे नीचे है, या आप सबमिट ट्रैवल डिटेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी कि आपने क्या प्रिंट करना है, तो आप उसके ऊपर प्रिंट करके उसको प्रिंट ले सकते हैं, या उसको सेव कर सकते हैं और सेव करके आप बाद में प्रिंट ले सकते हैं ये। तो उसको प्रिंट को साथ ले लें, ताकि जब आप एयरपोर्ट पे जाएँ तो आपको नॉर्मली यहाँ पे तो सिर्फ़ आपसे कोरोना वायरस की रिपोर्ट ही माँगते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में जाएँगे तो आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा, तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, प्रिंट साथ रखें। तो उनके पास पहले ही आपका रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो जब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उनके पास पहले ही आपका रिकॉर्ड होगा। जैसे ही वो आपका नाम एंटर करेंगे कंप्यूटर में, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने ये डिटेल सबमिट किया, तो आपको उसी वक़्त जाने देंगे, आपको मुश्किलात नहीं होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर।